निर्जला एकादशी विभिन्न एकादशियों में सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। ऐसे तो सभी एकादशियां महत्वपूर्ण है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों से कहा था कि ये सर्वोच्च एकादशी है, निर्जला एकादशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के जीवन में आने वाले भयंकर से भयंकर संकट, दुख, कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि उनके कष्ट का हरण करते हैं। उन्हें भगवान राधा कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को अत्यंत कठिन और महत्वपूर्ण इसीलिए माना गया है। सबसे ज़्यादा प्यास कब लगती है? जेठ के महीने में, और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है निर्जला एकादशी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन में जो व्रत रखता है उसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। अतः व्रती को अवश्य राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण की साधना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। उनके सभी पापों से उन्हें छुटकारा मिल जाता है, जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर दान कीजिए, विशेष तौर पर जल दान कीजिए, कलश दान कीजिए, प्यासे को जल पान कराइए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होते हैं। दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि अपने जीवन को खुशहाल रखना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी अवश्य कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर वर्ष भर में आप एकादशी का पालन नहीं कर सकते हैं तो निर्जला एकादशी का पालन करने से ही ये पूर्ण हो जाती है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब भीम से बोला, पांडवों से बोला कि एकादशी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए, भीम ने बोला मैं तो 100 आदमी का खाना खाता हूँ, मैं एकादशी व्रत कैसे करूँ, कोई शॉर्टकट तरीका बताइए। तो नारायण श्री कृष्ण ने बोला सबसे ज़्यादा प्यास किस महीने में लगती है? ज्येष्ठ के महीने में। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की तिथि तुम पालन करो, खुद निर्जला रहो और प्यासे को जलपान कराओ। अतः इस अवसर पर फलदान, अन्नदान, जलदान, वृक्ष दान, दरिद्रों को दान में कुछ भी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, मगर जल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा पादुका दान भी कर सकते हैं। इस तरह से क्या क्या कर कीजिए, फल,